हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है राहुल गांधी स्पीच इन पार्लियामेंट टुडे। तो हमने मोदी जी की स्पीच सुनी थी, कमाल की स्पीच थी। अब देखते हैं राहुल गांधी ने क्या स्पीच दी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड फ्रेंड्स, हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब के जो लिंक्स हैं वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। विपक्ष आंदोलन की बात कर रहा है, मगर जो कृषि कानून है उनके कंटेंट के बारे में और उनके इंटेंट के बारे में विपक्ष नहीं बोल रहा है। तो विपक्ष अपना को बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को खुश करें। अच्छा, खुद बताएंगे। खुश करें। हाँ, करो। और जो 3 किसान के बिल हैं, खेती के बिल हैं, उनके कंटेंट का और इंटेंट का बात करें। करो। हाँ, बजट पे बोलेंगे, बजट पे बोलेंगे। ओ, इनको बजट पे बोलना था क्या? मालूम है, किसान का मुद्दा भी बजट का मुद्दा है। आप उनका आदर कीजिए। पोलो की शर्ट पहनी है, मेरे को लग रहा है, विच इज सो एक्सपेंसिव। बड़ी महंगी शर्ट पहनी भी है। तो बात है कि इन तीन कानूनों का कंटेंट और इंटेंट क्या है। तो बोलो ना, तब से कंटेंट इंटेंट ही चल रहा है। तो पहले कानून का कंटेंट, कोई भी व्यक्ति बोलो। क्या हुआ है? मेरे ख्याल से कह रहे हैं कि यहाँ पे कृषि का बोलना नहीं है, बजट के बारे में बोलना है। जनरल डिस्कशन ऑन यूनियन बजट। तो पहले अब वो उसकी और है, पहले कानून का कंटेंट है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी कितना भी अनाज, सब्जी, फल खरीद सकता है। खरीद सकता है कि बेच सकता है? जितना भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है। तो अगर खरीदी देश में अनलिमिटेड खरीदी होगी तो मंडी में कौन जाएगा? मंडी में कौन जाके खरीदेगा? तो पहले कानून का कंटेंट क्या मतलब? नहीं समझ मंडी को खत्म करने का है। कैसे मंडी खत्म होगी? इसका लक्ष्य, किसान अगर मंडी में बेचेगा तो मंडी में जाके खरीदेंगे। नहीं तो कह रहे हैं पहले सब कुछ खरीद लोगे तो मंडी जाने की जरूरत नहीं है। दूसरे कानून का कंटेंट कि मंडी में ही नहीं, यू कैन बेच सकते हो वैसे ही। अच्छा, बाद में बताना, पहले और कि सुनो। बड़े से बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी स्टोर करना चाहते हैं वो स्टोर कर सकते हैं। ओके, कोई लिमिट नहीं, जितना वो होल्ड करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है। तो दूसरे कानून का कंटेंट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करने का। दूसरे कानून का कंटेंट, जमाखोरी को अनलिमिटेड तरीके से हिंदुस्तान में चालू करने का। अब तीसरा भी कानून है। तीसरा कानून का कंटेंट, जब एक किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति के सामने जाकर अपने अनाज के लिए, अपनी सब्जी के लिए, अपने फल के लिए सही दाम मांगे तो उसे अदालत में नहीं जाने दिया जाएगा। क्या मतलब? तीसरे कानून का कंटेंट, कानून के पास क्यों नहीं जाने दिया जाएगा? मतलब आपको याद होगा, बताना मुझे।
स्पीकर सर, स्माइल क्यों कर रहे हैं? अगर ये ऐसे बोले तो किसी को वहां से बताना चाहिए, इसका जवाब देना चाहिए ताकि पता चले। डरते क्यों? डरते क्यों? सुनो, तू इंडिया खत्म कर दे। सुनो स्पीकर सर, दादा स्पीकर सर, दादा को नीचे बिठाने के फैमिली प्लानिंग का आप बजट पर बात देखा, बजट की बात करनी है और वो ऑफ टॉपिक किसानों की उसकी बात करने शुरू हो गए। डिस्कशन वो ही नहीं करे जिसके लिए बैठे सर, हैं। सालों पहले फैमिली प्लानिंग का एक नारा था, आपको याद होगा? क्या हम दो हमारे दो? हमारे दो। तो अब मैं इंटेंट की बात करता हूं, कानून के इंटेंट की बात। आज क्या हो रहा है? जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है, वैसे ही ये नारा दूसरे रूप में आया है। अच्छा, आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं। ओह, आप बजट पर चर्चा कर लें। बजट पे कर रहा हूँ सर, बजट पे आ रहा हूँ। कहाँ रोज नहीं आएगा, मेरे को नहीं लगता है। हम दो और हमारे दो। हम दो कौन और हमारे दो कौन? जैसे उस टाइम नाम सब जानते हैं, नहीं बोलो, नाम नहीं सब जानते हैं। नहीं जानते। आप बोलो। आप डिस्टर्बेंस मत हम दो हमारे दो। ये किसकी सरकार है? हम दो हमारे दो। माननीय सदस्य इधर तो कितना वो बोल रहे हैं। आप आसन को पहले कानून का इंटेंट बताता हूँ। आप आसन को संबोधित करें। पहले कानून का इंटेंट माननीय सदस्य आप आसन कि हमारे दो मित्रों में से एक जो सबसे बड़ा देखो मित्र उधर है, जाके बोले, कह रहे इधर बोलो, उसको हमें पूरे करना है। हिंदुस्तान के अनाज, फल और सब्जी को बेचने का अधिकार। ये है पहले कानून का इंटेंट। नुकसान किसका होगा? आपका नुकसान ठेले वालों का होगा, मुझे तो लग रहा है आप लोगों नुकसान का होगा। छोटे व्यापारियों का होगा, नुकसान जो लोग मंडी में काम करते हैं Somebody लाखों should लोग, answer उनका him। होगा। नहीं तो अब लोगों को चलिए, कई गलत फहमियां ना हो जाए दूसरे सुन के, कानून अगर की इंटेंट गलत की बोल बात रहे करते हैं। हैं। दूसरा कानून का इंटेंट दूसरे मित्र की मदद करने का है। नहीं, अगर ऑफ टॉपिक है तो दे शुड बी स्टॉप्ड। पूरे देश अगर आप में उस टॉपिक पे बोल ही नहीं तो आपको बोलने नहीं देना चाहिए। मनोपली के चाहिए। आज दूसरा मित्र 40% हिंदुस्तान का अनाज अपने साइलों में रखता है। ये कांग्रेस पार्टी की बैठक नहीं है, ये सदन है। और सब अगर बजट में साइलों में रखेगा। देखा, बजट पे बात होनी है ये और सभा नहीं है, प्रोपोगंडा होके यहाँ पे कुछ और ही बोलने सर मैं लगे। आया मैं बोलने नहीं देना चाहिए। मैं बता रहा हूँ। कहाँ बता रहे हो? तब से तो बोल रहे हैं, पूरा आधा टाइम हो गया। आज बजट पर चर्चा है। मैं आग्रह करता हूँ प्रधानमंत्री कहते हैं बजट पर सुनिए। कि मैंने ऑप्शन दिया है। हाँ, आपने इनका तो ऑप्शन पूरा दिया बुरा हाल है। 3 ऑप्शन इनको दिए ये नहीं हैं। पता है कि क्या पहला क्या है ऑप्शन टॉपिक था, आज। दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। क्या? ये 3 ऑप्शन आपने दिए हैं। अब जरा बजट पे अब बोल लो। देखिए, मामला क्या है? मामला ये है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा व्यापार एग्रीकल्चर का है। उठ के चले जाओ आप सर। बजट 40% आबादी इस पे जीती है, इससे जीती है। अगर ये इस पे बोले तो किसी और को वहां से मौका मिलना चाहिए इनको आंसर करने का। इसमें किसानों को फायदा मिलता है। तो उनको कह रहे बैठ जाओ, गलत टॉपिक पे ही नहीं बोल रहे आप लोग। और अगर किसान पे बोलना था तो हमें भी बताते हैं, वहां पे भी वो रेडी हूँ। तो दूसरे कानून का थोड़ा मैं इंटेंट समझा देता हूँ। ये इंटेंट कंटेंट ही करी जा रहे हैं, हम तो कंफ्यूज हो गए। दूसरे कानून का इंटेंट है पानी गिर जाएगा, पानी को हैं? क्या मतलब? दूसरे कानून का इंटेंट है कि एक व्यक्ति को आप बहुत पूरे ही देश हद के हो अनाज गई। की स्टोरी की मोनोपोली दे दो। पता नहीं किसको बोल रहे हैं उधर जब देख के। किसान अपने अनाज के लिए सही दाम मांगने जाएगा तो जिसके पास स्टोरेज की मोनोपोली होगी
वो मार्केट में अनाज डालेगा और किसान से कम पैसे में खरीद करेगा। नहीं, किसान के और ऊपर जब है। वही किसान आना दे। कंज्यूमर बन के अपना ही माल खरीदने जाएगा तो वही व्यक्ति अपने गोदाम से जब बजट में चर्चा है सर, बजट में चर्चा है, राष्ट्रपति अभी भाषण पे आपने चर्चा समाप्त कर दी, प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति जी को भेज दिया, अब उसी पे राष्ट्रपति जी का भी और आपका भी अपमान कर रहे हैं सर, ये आपका भी अपमान कर रहे हैं, सबका भी अपमान कर रहे हैं सर। कि इस देश की जो रीढ़ की चुप हड्डी क्यों नहीं है, करा रहे? जब बात हो चुकी है तो अब क्यों बोला? पहले क्यों नहीं बोला था? उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके क्या बात है? दे दो। क्या बोली जा रहे हैं? अगर टॉपिक ही नहीं है 218 सर रूल। क्या? Sir, the debate on appropriation bill shall be restricted. The debate on appropriate bill shall be restricted to the matters of the public importance or administrative costly implied in the grants covered by the bill which have not already been raised while the relevant demands of grants were under consideration. I would like to remind him that he should restrict his speech to the budget. Number 2, and he is claiming that 40% of the groceries Business. and other things, vegetables, they are kept in Adani's and Ambani's place. Let him prove that. Where from? He should place it on the table. He should place it on the table. Where can he get all these documents? Where statistics कहाँ से है? इसको ऑथेंटिकेट करना है. रिपोर्ट मिल जाएगी। आप बैठ जाइए, आपको टॉपिक पे बोलना नहीं आता। टीचर ने क्वेश्चन पूछा है कुछ, बच्चा दे रहा है आंसर कुछ। माइक बंद कर दिया सर आपने सर। माइक क्यों बंद कर दिया? आपको डिस्टर्बेंस, आप बोलने दीजिए ना। ऑफ टॉपिक नहीं बोलने आप देना। कोई रूल बता रहे हैं क्या? आप कोई रूल बता रहे हैं? अजीर रंजन जी, अजीर रंजन जी, बुरे हाल है। अजीर रंजन जी को बताया जाए। अजीर रंजन जी, Sir, 2214. अजीर रंजन जी, वो भी अपने रूल में- Sir, discussion of the general character. Sir, discussion of the general character may be allowed. General On the char- motion or any amendment moved thereto, but the details of the grant shall not be discussed further. Then it is necessary to develop the general point. Sir, discussion on general point is allowed. उनको पानी क्यों दवाइयाँ दिया जा रहा है? It is the discussion किस of वजह general से? point. Discussion of general point is allowed in the rule book. इनको तो डांट पिटी थी मोदी जी से। मैंने को तो बोला था। एग्रीकल्चर मुद्दा नहीं है, बजट में का एग्रीकल्चर मुद्दा नहीं है, तो बजट में जब एग्रीकल्चर मुद्दा है तो बजट में बजट क्यों में- चर्चा नहीं हो सकता एग्रीकल्चर? क्या बोल रहे हैं? दादा तो हमें भी समझ में आ रहा है बजट में ये मुद्दा नहीं है। 349. It says, while the house is sitting, a member too shall not interrupt any member while speaking by disorderly expression or noises or in any other disorderly तो manner. फिर मोदी जी के टाइम में क्यों कर रहे थे? Honorable member Rahul Gandhi's ओ, अपने टाइम में ऑनरेबल मेंबर, और जब मोदी जी बोल रहे थे कितना डिस्टर्बेंस था, वॉकआउट कर लिया था। देखो तो सही, अमेजिंग, कमाल है। आज ये क्या करना ही था क्या? करना ही था। कल बोलना था ना जब मोदी जीते, ताकि वो उनका आंसर देते। अब वो है नहीं, बोल के ये चल। ओम बिरला जी जो है सबके माइक काट सकते हैं जिनका मन कल है। तो दिया था, राहुल गांधी का माइक ही काट दिया है। वो कह रहे मैं क्या बोलूं, आपने माइक ही बंद और कर उन्होंने दिया। काफी लोगों का माइक काटा काफी लोग इतने खुश हो रहे, जैसे कृष्ण जी की स्माइल होती है ना, कर लो। लड़ो, मैंने माइक ऑन कर दिए। स्माइल वैसी है। मंत्री मंत्री ऐसा कभी हुआ नहीं, मंत्री भाग रहे हैं, रूल बुक ढूंढ रहे हैं। अरे क्यों अभी भी रूल बुक देख रहे हैं क्या? अभी तो बोले ही 5 मिनट है। तो फ्रेंड्स, बड़ा ही कमाल का वीडियो था। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि नीचे जब उन्होंने लिखा था कि ये बजट के लिए बात होनी है, और ये बात करने लग गए हैं किसानों की आंदोलन और फार्मर्स लॉ के बारे में। और अमेजिंग बात ये, जैसे वो बोल रहे थे वहां से बीजेपी के कोई,
कि भाई ये सब बातें तो कल हुई थी और मोदी जी बोल के चले गए, तब क्यों नहीं ये सब बोला था? अब जब वो बात खत्म होगी और अब बजट की आज उसके लिए सेशन हो रहा है, तो आप ये बातें क्यों कर रहे हो? और मुझे भी काफी हैरानी हो रही है कि जब एक चीज खत्म हो चुकी है, अब आपने नेक्स्ट टॉपिक पे बोलना है और आए सब उसी टॉपिक पे बात करने हैं, आप कुछ पीछे की क्लास वो बातें करनी शुरू कर दी हैं। बहुत ही मतलब मैं तो हैरान हो रही हूँ। ये तो ऐसे हुआ कि बच्चे को टीचर ने बोला है कि आज का टॉपिक है क्या बोल सकते हैं, समझो आज का टॉपिक है हमने करना है जर्मनी, और पिछले टॉपिक में करा था हमने इंडिया। वो आज जर्मनी के टॉपिक पे डिस्कशन होगी और पढ़ के आओ, बच्चा खड़ा हो जाता है और इंडिया का टॉपिक जो कल हो गया था उसके बारे में बोलने लग जाए। यही काम हुआ, यही एग्जाम्पल हुआ कि टीचर ने इंस्ट्रक्शन देके बोला कि आज ये पढ़ना है, बच्चा आके कल की क्लास का जो है वो बोलना शुरू कर दे। और उनको बोला भी जा रहा है कि आप बस करो, आज के टॉपिक पे बोलो, पर वो बोल ही जा रहे। और अमेजिंग था कि उनका फिर माइक भी काट दिया। ऐसे लग रहा है वो बोल रहे थे कि मैं कैसे बोलूं, आपने तो मेरा माइक ही काट दिया है। तो ये देख के तो हद है कि कांग्रेस में क्या चल रहा है, क्या टॉपिक पे बात करनी है, कब किस पे बात करनी है, कुछ भी उनको पता नहीं है। पर ये जो पॉइंट्स ये बोल रहे थे, मैं तो इन पॉइंट्स पे आंसर सुनना चाहती हूँ मोदी जी का, क्योंकि जिस तरह से भड़का रहे हैं बोल बोल के कि ये है वो है, अगर इसके आंसर्स हम सुनेंगे वहां से तो पता चलेगा इसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि एक पॉइंट पे तो उन्होंने बोला कि आप कह रहे हो अंबानी और उनके पास सारा उन्होंने रख के इकट्ठा कर लिया है, फैक्ट्स दिखाओ, प्रूफ दिखाओ कहाँ इकट्ठा किया है। क्योंकि ऐसी भड़केलू चीजें बोलना और वो सच ना हो तो उससे तो फिर मतलब गलत बात है। तो वही वो बता रहे हैं कि प्रूफ दिखाओ, फैक्ट्स दिखाओ, तभी मानते हैं। और अगर इनके पास है तो इन्होंने उसी टाइम बोलना था, जो उन्होंने बोला नहीं। पर हद है, हैरान होगी मैं तो देख के। तो काफी अच्छा वीडियो था। इसमें मजे की बात यह है कि लॉजिकली मेरे ख्याल से सोचना चाहिए इसके बारे में कि अगर मेरा माल कोई भी खरीद सकता है तो बहुत अच्छी बात है, राइट। अगर मेरा माल जो है पहले अगर सिर्फ मंडी में बिकता है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि मंडी को कंट्रोल कर सकते हैं लोग, मगर अब जो है मैं किसी को बेच सकता हूं, वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी को भी चीज बेच सकते हैं तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है। कोई बंदा भी, इसका मतलब है हर बंदा आपको अप्रोच करेगा, फिर आपके ऊपर है आप किसको बेचना चाहते हैं, नहीं बेचना चाहते। को रूल तो है नहीं कि मेरे को तुम्ही को बेचना है, मैं किसी को बेचूं, जो मुझे बेस्ट प्राइस देगा मैं उसको बेच दूंगा। अगर किसी के पास ज्यादा स्टोरेज है, सारा माल एक झटके में ले जाएगा तो ले जाए, एज लॉन्ग एज मुझे सही वैल्यू देता है। पहले फार्मर्स को अपना सामान फेंकना पड़ रहा था क्योंकि मंडी में लोग लेते नहीं थे, वो वेट करते थे कि जब तुम्हारा सामान खराब होने वाला होगा तब तुमसे कम पैसे से ले लेंगे। तब एमएसपी था, मगर एमएसपी बहुत लो था। अब यहां पे ये है कि उनका सामान प्रीमियम प्राइस पे बिकेगा, मतलब क्योंकि अब जो है कंपटीशन होगा। लोग बोलेंगे देखिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं मेरा सामान खरीदने के लिए, जो मुझे लगेगा अच्छा काम कर रहा है, फेवरेबल दे रहा है, मैं उसको बेच दूंगा। दैट इज वेरी गुड कि अगर आपकी डिमांड बढ़ जाती है तो आपका, अगर मान लीजिए किसी का ज्यादा स्टोरेज, सारा माल ले जाए यार, अल्टीमेटली तो रिटेल में ही बेच रहे हैं ना। पहले भी यही था, मंडी में लोग लेके जाते थे, डिफरेंट लोग, वो भी आगे बेचेंगे। इवेंचुअली फूड कहां जाएगा, मटेरियल में यूज होगा, फूड जिसके खाने के पदार्थ बनते हैं ये लोग खाएंगे, जो भी है वो तो लोगों के पास जाएगा। रिटेल प्राइस ज्यादा होगी उसकी मैन्युफैक्चर की प्राइस से। तो उसमें बहुत अच्छी बात है कि ये बिल आ रहा है जिसमें फार्मर के पास एबिलिटी है वो किसी को भी बेच पाए। अगर मंडी में बेचना चाहता है, वो कह रहे हैं कि अगर सब लोग ले जाएंगे तो मंडी में क्या बेचोगे ना, अभी नहीं बेचो मंडी पे, जहां फार्मर को प्रॉफिट है वहां बेचे। कोई जरूरी है क्या मंडी में बेचना? अगर किसी और को भी ज्यादा चाहिए तो तू भी compete कर ले भाई। अगर बड़े लोग सारे ले जाएंगे तो फार्मर के ऊपर है ना। अगर फार्मर को बड़ा, कोई बहुत बड़ा आदमी है अच्छे तो अगर तुम्हें अच्छे रेट नहीं देता तो फार्मर नहीं बेचेगा, चाहे उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी हो। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, मतलब उसके ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी, वो इमीडिएटली उठा लेगा सस्ते रेट में, दूसरे लोगों के कम कैपेसिटी। अरे फार्मर के को चॉइस मिल रही है, उसकी मर्जी। अगर वो चाहे बेचना तो बेच दे, को जल्दी में है पूरा बेच दे, जल्दी में नहीं बोलेगा नहीं मैं डिफरेंट लोगों को बेचूंगा या मुझे जो करेक्ट प्राइस देगा, एंड ऑफ द रिजल्ट प्राइस पे आएगा। अगर फार्मर लगा कि ये प्राइस ठीक है, और प्राइस तभी आ सकती है जब उसके पास डिमांड बढ़ जाए। डिमांड बढ़ रही है, अब कोई भी उसको अप्रोच कर सकता है, तो वो देखेगा सारे बिडिंग में। उससे क्या है कि इवेंचुअली अगर आप कहेंगे पूरी ओवरऑल प्राइसेस बढ़ जाएंगी, ओवरऑल प्राइसेस नहीं बढ़ती, क्योंकि इकोनॉमिक्स का रूल देख लिया, सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई के हिसाब से बढ़ती है तो नेट रिजल्ट से भी होगा कंपटीशन से फार्मर को अच्छी प्राइस मिलेगी। इवेंचुअली फूड की प्राइस नहीं बढ़ेगी तो अगर सप्लाई एनफ है। तो काफी अच्छा वीडियो था, मेरे ख्याल से इसमें कोई डिबेट नहीं है, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छे लॉज हैं। चलो फ्रेंड्स, तो मैं तो मजे इस बात की ले रही थी कि डिबेट होनी चाहिए थी किसी और टॉपिक पे, और राहुल जी खड़े हो गए
क्लास खत्म होगी उस टॉपिक की, वो अगले दिन आए हैं जो उसको पढ़ के और उसके बारे में बात कर रहे हैं, और जिनको सुनाना है वो है ही नहीं। अब वो बात बूत करके वो जो है वो तो जा भी चुके हैं, अब ये बैठ अपना बोल रहे हैं और रूल बुक सब खोल खोल के देख रहे हैं कि भैया क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और उनका माइक ही बंद हो गया है। तो कमाल की बात है। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।